राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। अब पुलिस ने 2 और आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग की है। उधर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निरपेंद्र मिश्रा इस घटना के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने चढ़ावा चोरी को कलंक बताते हुए कहा कि यह घटना शर्मिंदा करने वाली है। लेकिन इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। जहां विपक्ष हिंदू वोटों में सेंधमारी की कोशिशों में जुटा है तो सत्ता पक्ष विपक्ष की पोल खोलने में लगा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच तेज है। 3 आरोपियों की 40 घंटे की पुलिस रिमांड और उनसे पूछताछ में हुए बड़े खुलासों के बाद अब पुलिस ने 2 और आरोपियों रामाशंकर यादव और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की 7 दिन की कस्टडी रिमांड के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है ताकि उन्हें आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके। इस पर अदालत में 14 जुलाई को सुनवाई होगी। साथ ही ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण महाबैठक अयोध्या में शुरू हो गई है, जिसमें मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार पर चर्चा जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में दान, सुरक्षा और गिनती प्रक्रिया से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इससे पहले एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में सीसीटीवी से छेड़छाड़ और 70 बार चढ़ावे की चोरी या हेराफेरी जैसे गंभीर खुलासे हुए थे। इस घटना को लेकर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निरपेंद्र मिश्रा ने इसे कलंक करार दिया है और व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिलाया है। पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने साफ किया है कि जब तक एसआईटी जांच पूरी नहीं हो जाती वे अयोध्या छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाल ही में एसआईटी ने उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। मंदिर में वीआईपी पास पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही चढ़ावे की गिनती अब 2 के बजाय सिर्फ एक शिफ्ट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक में की जा रही है। मंदिर परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था में तैनात पूर्व सैनिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मामले में बाहर किसी से भी कोई बात ना करें। चढ़ावा चोरी मुद्दे पर जिस तरह से योगी सरकार ने एक्शन लिया है, उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो विपक्ष को अनायास मिले इस मुद्दे को चुनावी हथियार में तब्दील नहीं करने देगी। लेकिन चोरी के केस में हुए एक्शन को समाजवादी पार्टी पूरा नहीं मानती। यही वजह है कि 2027 चुनाव से पहले इस मुद्दे पर घनघोर सियासी अटैक जारी है। इसने अब पोस्टर वॉर का रूप ले लिया है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है जिस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अखिलेश यादव की तस्वीरें लगी हैं और होर्डिंग पर लिखा है, सनातन ही समाजवाद है। इस वक्त हम लोग सपा मुख्यालय के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जस्ट पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जो कि समाजवादी पार्टी द्वारा लगाया गया है। इसमें क्या लिखा है कि सनातन ही समाजवाद है, और ये लाइन अखिलेश यादव को कोट करते हुए सपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट की गई थी। एक फोटो लगाया गया था, अखिलेश यादव थे उसमें, और कोट किया गया था कि सनातन ही समाजवाद है। ये समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की एक लाइन ली जा रही है। इसके पीछे का कारण अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो ये है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में हार देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी को, लगातार ये सीटें हारते जा रहे हैं, नेता हारते जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि अब हवा जिस तरफ रुख ले चुकी है उधर उनको जाना पड़ेगा। जाहिर है कि इस तरह की होर्डिंग लगाकर समाजवादी पार्टी मौके पर चौका जड़ना चाहती है। पार्टी ने एक तरफ सरकार पर वार किया तो दूसरी तरफ अपना चुनावी रुझान भी साफ कर दिया है कि वो हिंदू वोटों में सेंधमारी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। जबकि रायबरेली में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री राहुल सिन्हा ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए पोस्टर लगवाए हैं जिसमें लिखा है, राम मंदिर के चंदे पर सवाल, आतंकवाद के चंदे पर खामोशी, प्रभु राम हमारी आस्था है, राजनीति का हथियार नहीं। हालांकि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी चढ़ावा चोरी को महापाप बताते हुए इसके लिए बीजेपी आरएसएस को लगातार घेर रही है।
लेकिन सीएम योगी इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के इतिहास से लेकर उनके वर्तमान तक के कई वाकयों को याद दिलाकर लगातार पलटवार कर रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं पर विरासत को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया है। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है और पहले मंदिरों के नाम पर आने वाला पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर खर्च हो जाता था। यही तो करती थी समाजवादी पार्टी, यही करती थी। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई होनी है, जिसमें इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने के लिए याचिका दायर की गई थी। अयोध्या से संवाददाता मनमीत गुप्ता के साथ लखनऊ से पीयूष राय की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।